ये खबर जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें कि विकास बराला की गिरफ्तारी हुई है और उस पर अपहरण की कोशिश की धाराएं जोड़ी गई हैं जो नॉन बिलेबल है, उस पूरे मामले में डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या गिरफ्तारी हो गई है? इस पूरे मामले में अपडेट क्या है, जानकारी दीजिए। देखिए, डीजीपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने पूरा इसमें विस्तार से बता दिया कि कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई। अभी कुछ ही देर में आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियां तैयार हैं। विकास बराला और आशीष को जो है वो मेडिकल के लिए लेके जाएंगे। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। अभी कुछ ही देर में जो है विकास बराला और आशीष सिंह जो है आशीष हैं उनको साथ में ही बिठाया जाएगा। इन्हीं गाड़ियों में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पूरी सिक्योरिटी यहां लगी हुई है। कुछ ही पल में आशीष और विकास जो है वो आएंगे, उनको मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। उसके बाद जो है वो कोर्ट के आगे पेश किया जाएगा। तो अभी जो है पूरी डेवलपमेंट यही है कि उनको यहां से अभी पहले मेडिकल के लिए लेके जाएंगे और फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां से जुडिशियल पर भेजा जाएगा। ठीक, अमित, थोड़ा आज के दिन का पूरा घटनाक्रम बताएंगे, क्या क्या हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है विकास खुद थाने पहुंचे थे और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जब से कल से हमने जो सीसीटीवी फुटेज जो ब्रेक किया था अपने इंडिया न्यूज चैनल पे, सबसे पहले हमने जो सीसीटीवी फुटेज डाला था, उसके बाद काफी प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो गया था। पुलिस ने भी उसके बाद जो है 6 सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकवर किए हैं। पुलिस की अपनी नहीं, ये प्राइवेट लोगों के घरों से जो है, प्राइवेट एरिया से जो है कुछ कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज थे, खालसा कॉलेज जहां से वो गाड़ी निकली थी। उसके बाद जो है कुछ घरों के सामने से जहां से गाड़ी क्रॉस हुई थी वहां के सीसीटीवी फुटेज निकाले थे। कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज निकाले थे, 6 सीसीटीवी फुटेज थे। और उसके बाद जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसने पूरा प्रेशर बिल्डअप हो गया जब इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स ने स्टोरी को ब्रेक किया था कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि ये जो सफेद रंग की गाड़ी है वो गाड़ी को चेस कर रही है, जो वर्निगल गाड़ी है। उसके बाद जो है मेडिकल रिपोर्ट जो हमने सामने रखी आशीष और उसकी, जहां पे इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मेडिकल के लिए हम अपना यूरिन और ब्लड जो है उसका टेस्ट नहीं करवाएंगे। उसके बाद डॉक्टर से इंडिया न्यूज की टीम ने स्पेशल बात की और डॉक्टर ने कहा कि जो है उनको रिक्वेस्ट नहीं डाला, नहीं तो वो दोनों टेस्ट जो है उस समय करते जो कि जरूरी थे। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है हमने निकाली। उसके बाद जो है सुभाष बराला जो कि विकास बराला के ठीक है फादर हैं। अमित, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए दिखा देते हैं डीजीपी तेजेंद्र लूथरा ने क्या कहा है आपसे थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं दोबारा बोल देता हूं, प्लीज अपना मोबाइल फोन थोड़ा बंद कर लीजिए। आप ही का मतलब आप ही की जो बाइट है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने इन दोनों एक्यूज्ड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। इनकी काफी लंबी इंटरोगेशन चली और उसमें बहुत सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करती हैं वो सामने आई हैं। और इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट मुद्दे हमारे सामने आए हैं और आज की इंटरोगेशन में जो मुद्दे आए हैं उन सबको मिलाकर हमने ये डिसाइड किया है कि इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों एक्यूज्ड को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें एक्यूज्ड को साथ ले जाकर बहुत सारे फैक्ट से कन्फ्रंट करवाना होगा और सीन ऑफ क्राइम को जो चेस का रूट था उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करके
एक्यूज्ड के साथ जाकर देखना होगा, वहां से बहुत सारे तथ्य कंफर्म होंगे। Sir, whether these suspects or accused were cooperating with the investigation or not, because today has their answers been satisfactory? देखिए, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो मैं शेयर करूंगा तो उससे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको जो कंक्लूजन्स हम अभी तक इन्वेस्टिगेशन से निकाल पाए हैं, जैसे कि हमने इनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस प्रेस करने हैं, क्या क्या चार्जेस लगाने हैं और इनको अरेस्ट करना है, इनको कोर्ट में पेश करना है, कोर्ट से इनका पुलिस कस्टडी रिमांड मांगना है, जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जो बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, मैं जानता हूं आपका उसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, and rightfully so, because you are a professional journalist, but I would like to refrain from divulging very minute details, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन पर फर्क है। तो डीजीपी तेजिंदर लूथरा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम रिमांड लेंगे और उसके बाद सीन ऑफ क्राइम को क्रिएट करेंगे और भी कई जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित भारद्वाज लगातार बने हुए हैं और वो पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां से इन दोनों को, विकास और उसके दोस्त को, जांच के लिए ले जाया जाने वाला है। अमित, जरा ये बताइए कि सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस को मिली है, उसके बाद भी क्या गुंजाइश बच रही है जिसके लिए सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया जाएगा, और ऐसे क्या सबूत है, उनके बारे में भी कोई जानकारी है जिसको जुटाने की पुलिस बात कर रही है? देखिए, एविडेंशियल प्रूफ करना ना बहुत जरूरी होता है कोर्ट के सामने, और कोर्ट में स्ट्रांग एविडेंस होंगे तभी वो इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो फ्रेम हुए हैं वो उनको जो है वो प्रूफ कर पाएंगे। तो उसके लिए सीन ऑफ क्राइम करना का क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज पूरा रिकवर हो गया है, इनके पूरे जो है उन्होंने बयान ले लिए हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद इनको मेडिकल के लिए लेके जाएंगे और इसमें जो पहले मेडिकल हुआ है उसकी भी रिपोर्ट लगेगी। और इनका इस बार जो है, जिस तरह डॉक्टर ने बोला था कि पुलिस अगर हमें रिक्वेस्ट करती तो हम जो है वो ब्लड और यूरिन का सैंपल लेते और उस समय जो है वो मेडिकल करते, तो उस समय अगर ये हो जाता तो काफी ज्यादा बड़ा उनके पास एविडेंस होता। लेकिन अब जो है पुलिस इनको जो है वो मेडिकल के लिए लेके जाएगी, उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम जो क्रिएट करना है वो उससे एविडेंस जो है काफी मजबूत बनेगा, उससे काफी चीजें जो है वो और खुल के सामने आएंगी कि किस तरह से जो है उस समय उन्होंने ये रॉन्गफुल एक्ट किया। ठीक है अमित, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें, हम दर्शकों के लिए सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं, और इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज जो है वो बहुत अहम किरदार निभा रहा है, क्योंकि इसमें दिखता है वर्णिका कुंडू की कार, जो काली रंग की कार है, और थोड़ी देर में आप देखेंगे उसी तेज रफ्तार में विकास की कार जो है, विकास बराला की, वो भी उसके पीछे पीछे जाती दिखती है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सीसीटीवी फुटेज की वजह से ये पूरा मामला जो है वो एक तरीके से बेपर्दा हुआ। तेरह सेकंड का ये वीडियो देश की बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू की है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बिगड़ैल बेटे विकास बराला से जंग का सबसे बड़ा सबूत है। ये वीडियो बीते शुक्रवार और शनिवार के दरमियानी रात दहशत के उन पलों का सबसे पुख्ता गवाह है, जिन पलों से वर्णिका को गुजरना पड़ा, जूझना पड़ा। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तारीख 5 अगस्त 2017, दिन शनिवार, वक्त 12:32। ये वर्णिका कुंडू की कार है और ये रही आरोपी विकास बराला की तेज रफ्तार वो कार, जिससे विकास बराला और उसका दोस्त आशीष वर्णिका का पीछा कर रहे थे। केस की तफ्तीश की शुरुआत में शहर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाने का दावा करने वाली चंडीगढ़ पुलिस का कहना था
कि उन्हें इस मामले में कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद नहीं हुआ, जबकि घटना स्थल के बीच 9 ऐसे पॉइंट हैं जहां पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए थी। आज हम आपको उन सभी 9 पॉइंट और 9 कैमरों की चौंकाने वाली हकीकत दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए वारदात की पहली सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर वर्णिका का क्या कहना है। मैं बहुत खुश हूं कि ये फुटेज आगे आई है और मेरे को भरोसा था सिस्टम पे और ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है मेरे केस में, तो सिस्टम काम कर रहा है मेरे लिए और उम्मीद है कि इससे मेरा केस ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और शायद ज्यादा जल्दी मेरे को जस्टिस मिल जाए। अब जरा एक दिन पहले तक चंडीगढ़ के एसएसपी रहे ईश सिंघल का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल पूछे जाने पर कैसे कन्नी काट ली। हम हर कैमरा जो एक कैमरा है उस रोड पे सबको एनालाइज कर रहे हैं। जब हमारा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। शुरुआती जांच में पुलिस का ये भी कहना था कि 9 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में से 5 सीसीटीवी कैमरे खराब थे और बाकी 4 सीसीटीवी कैमरों में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हुआ। खबर ये भी आई कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब है। ये सुनकर तो वर्णिका कुंडू के आईएएस पिता वी के कुंडू को गहरा झटका लगा। चंडीगढ़ के 4 सबसे बड़े जंक्शंस के ऊपर जो दर्जनों कैमरे लगे हुए हैं उसमें से कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा, ये मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए और इसलिए मेरे विश्वास को आज बहुत बड़ी ठेस लगी है और मैंने ये भी अपनी फीलिंग जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को बताई है, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। वो तो गनीमत रही कि वर्णिका ने बहादुरी और पुलिस ने शुरुआत में मुस्तैदी दिखाई, जिसके चलते दोनों दोषी पकड़ लिए गए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से आरोपियों की चट गिरफ्तारी और पट जमानत हुई और जिस तरह से आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई, उससे पुलिस के लुंजपुच रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। और इन सीसीटीवी फुटेज का ही नतीजा है कि कहा यह जा रहा है कि पुलिस को अहम सबूत मिले और पुलिस ने अब अपहरण की कोशिश की धारा लगाई है और विकास और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए ले जा रही है।